नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं दूसरी वीडियो में। जैसा कि हमने मैथ का एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाल चुका था और आपको बताया था कि आपको क्या क्या काम उसमें करने हैं। उम्मीद है आप लोग उस पर गौर किए होंगे। आज का जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज का टॉपिक है अनुपात तथा समानुपात। अनुपात क्या होते हैं और समानुपात क्या होते हैं, दो अनुपातों के मान दिए गए हैं तो उनकी एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड करने के, वो चीज़ हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अच्छे से आप कॉपी पेन लेकर के एक अच्छा नोट्स बनाइए और दिए गए क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे अनुपात की। अनुपात अभी जैसे यहाँ पे दिया गया है 12:16, यानी 12:16। तो अनुपात जो होता है वो किसी भी जो दो मान होते हैं ना, उनका छोटे से छोटा मान होता है। तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16 है, आपको एक्चुअल दिख रहा होगा। इसको हम छोटे से छोटा कैसे डिवाइड करके तोड़ सकते हैं, तो इसको हम करेंगे, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, ये तो कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। तो अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 चौक 16। यहाँ पे 3:4 इसका सबसे छोटे से छोटा मान, तो 3:4 जो है इसका अनुपात में मान हो जाएगा। आगे हम सीखेंगे, अगर कि कोई दो वैल्यू दी गई है, a अनुपात b है, a अनुपात b का मान 5 अनुपात 4 है, 5 अनुपात 4 है, तो a का मान दोनों में क्या है और b का मान क्या है वो निकालना अगर हमको हो, तो उसको हम पढ़ेंगे वीडियो में आगे। चलिए, अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने अभी लिखा था, तो उसको हम एक बार फिर लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा है a अनुपात b, इसका जो मान है वो मान दिया गया है 5 अनुपात 4। तो अगर यहाँ पे निकालना हो कि a कितना भाग है, कुल मिला के यहाँ आप लिख देंगे a कितना भाग है। आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के चलना पड़ेगा। a कितना भाग है, आप देखो जब क्वेश्चन समझोगे तभी उसका आंसर कर पाओगे। इसमें पूछ क्या रहा है कि 5 अनुपात 4 a अनुपात b दोनों का अनुपात है, मिला करके अनुपात है ना, अकेला थोड़ी ना है। तो a का 5 अनुपात है उसमें और b का क्या है, 4 है। तो कितने में 5 है हमको ये देखना है। तो टोटल यहाँ पर कितना है, 5 और 4 क्या है, टोटल यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम टोटल की बात करेंगे 5 और 4 दोनों क्या हो जाएंगे, 9। तो 9 में है, टोटल 9 में है, a 9 में कितना है, 5 है। और उसी हिसाब से अगर हम b की बात करें तो b 9 में कितना है, b 9 में क्या है, 4 है। b 9 में क्या है, 4 है। यहाँ पे हमें b लिखना है। तो कुल मिला के यहाँ पे आप देख सकते हो a का जो भाग है वो 5 भाग है, कितने में, 9 में, क्योंकि 9 दोनों को मिला करके 9 हो रहा है ना। तो ये चीज़ हमें जानना है। दोनों का अगर भाग निकालना हो तो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा, कितने में कौन सा भाग है। तो टोटल दोनों को हम ऐड कर लेंगे और उसमें a का जो हिस्सा रहेगा उसको लिख देंगे और b का जो हिस्सा नहीं, जो भाग रहेगा उसको लिख देंगे। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाए, यही इसी सेम क्वेश्चन पे कि a अनुपात b, चलो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट ही रहने देते हैं। यहाँ पे अगर दिया जाए a अनुपात b बराबर दिया गया है आपको 5 अनुपात 4, लेकिन कह रहा है कि a प्लस b, यदि a प्लस बी यानी दोनों का जो मान है दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना है, 360 है। तो क्या है, 360 है। तो a कितना है और b कितना है ये यहाँ पे दिखाना है हमको। a का भाग कितना है और b का भाग कितना है। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, 360 दिया गया है। मतलब a और b को दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 360 आनी चाहिए। लेकिन इसका जो दिया गया है रेशनल वैल्यू दिया है, आपका रेशियो यानी अनुपातिक मान दिया गया है, वास्तविक मान नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने जो आपको अपान करके दिखाया था बटे में करके, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं जिससे जगह अपने लिए पर्याप्त हो जाए। तो अभी हम क्या बोले थे यहाँ पे, अगर a का मान निकालना है, a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5/9 गुणे कितना करेंगे, 360 करेंगे। 360 में है ना 5/9, फिर से देखिए 360 का 5/9वां भाग क्या है, a है। आप चीज़ों को समझो बढ़िया से कि 360 उनकी वैल्यू दी गई है, 360 का, क्योंकि 360 दोनों का, 360 में ही तो है कितना, 5/9। तो इसको हम अगर काटेंगे तो 9 के 9, 9 चौक 36, 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 गुणे 40, 40 पंचे क्या हो गया, 200। तो एक का मान कितना निकल कर आया है, 200। उम्मीद है समझ में आया होगा। ए का मान कितना आया, 200। अगर हम बी की बात करें
तो बी का देखिए बी का मान भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसके बगल में यहाँ पे ऐसे रख करके इसको हम सेट कर लेते हैं, बी का मान निकालेंगे। देखिए आपको ध्यान से देखना है कि बी का मान कितना है। यहाँ पे हम बी का वो लिख लेते हैं, बी की वैल्यू क्या है 4/9 मल्टीपल 360 यानी 360। 360 में 4/9 है बी का जो मान है 360 में 4/9 है। इसको काटोगे 9 से काट दोगे, 9 चौक 36, 9 0 यानी 0 गया। तो यहाँ पे बी का मान क्या हो जाएगा बराबर 4 गुणे 40 बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 160। बी का मान हो गया 160 और ए का मान हो गया 200। आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपका 360 जो है वो आएगा। बातें क्लियर हुई? चलिए ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अगर इसको हम दूसरे मेथड से लगाएं, ये तो रहा आपका पूरा निकाल के मान। इसको हम 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। दोनों तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे और वीडियो में बने रहेंगे। अगर यही बात हम यहाँ लिख दें, चलो ए और बी का मान, यहाँ पे ए रेशियो बी, इसका मान जो दिया गया है 5:4 दिया गया है, ठीक है। और हमें निकालना है, और हाँ इन दोनों का योग क्या है 360 है। फिर भी वही दिया गया है कि ए प्लस बी बराबर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी, इससे क्या होगा हमको क्लियर होगा, ए प्लस बी बराबर कितना है 360 है। मतलब ए और बी को हम जोड़ेंगे 360 आना चाहिए। ये पहले से दिया गया है हमको, लेकिन उसमें इसका मान 5 और इसका मान क्या है 4 है। ये सेकंड मेथड है, इसको ध्यान से देखना। तो देखिए रेशियो का अनुपात सबसे पहले हम जोड़ लेंगे, रेशियो का अनुपात इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि देखो इसका योग कह रहा है तो इसको भी हम जोड़ लेंगे। तो इसका जो रेशियो का अनुपात है कितना हो जाएगा 9, सॉरी रेशियो का अनुपात क्या हो जाएगा 9। 9 जो अनुपात है किसके बराबर है, हम ये देखना 9 बराबर किसके है 360 के। 9 बराबर 360 के, तो रेशियो 1 बराबर हो जाएगा 360 भागे 9। तो एक रेशियो क्या हो जाएगा 40 के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ वहाँ पे भी निकल कर आई थी। तो एक रेशियो का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हमें निकाल लेना है, अब 5 का निकालना है। तो अब 5 का मान निकालना है, तो एक का मान 40 है, इसका गुणे क्या कर दोगे आप 40 कर दोगे इसको। तो 40 पंचे क्या हो गया 200। वही सेम प्रक्रिया हमें कर देना है बी के साथ। तो एक का मान 4 है, 40 है, तो यहाँ पे 4 का मान निकालना है। तो 4 गुणे 40, 4 चौक 16 160 हो गया। अब इसमें क्या है, एक तरीका भी और है, एक्स मान करके हम लगा सकते हैं, उसको भी एक वीडियो में आगे हम बताएंगे। पहले इसको समझो विधिवत। हमने क्या किया, इन दोनों का थोड़ा सा कलर से, हाँ इन दोनों का हमने क्या किया, टोटल योग कितना था 9। टोटल रेशियो का योग 9 है, लेकिन उनका जो वास्तव मान दिया गया 360 है। रेशियो जोड़ो 9 है और उसका पूरा जोड़ो 360 है। तो एक रेशियो यानी एक का मान क्या होगा 360/9, एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ 5 है, इसका मान क्या है अनुपात में 5 है, तो 5 का अनुपात का मान हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 200 हो जाएगा। ये 4 है तो 40 से 4 को उड़ा तो 160 हो जाएगा। और 160 और आपको 200 जोड़ के 360 आएगा। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको तीसरे मेथड पे हम बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को हम तीसरे मेथड पे लेते हैं। अनुपात का आपको जोड़ घटाव और गुणा तीनों बताए जाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हमें जोड़ यानी योग समझ लेना। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि दो संख्याओं का योग इतना है, तो ए का भाग इतना है, बी का भाग इतना, बताओ एक जो है कितना है। अभी इसमें पूछ सकता है ए इससे कितना ज़्यादा है, ओ उससे कितना कम है, ये तो निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 200 ये है, 160 वो है, तो उसमें पूछ सकता है कौन ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, कौन कम है, कितना कम है, वो बात की चीज़ें हैं। लेकिन पहले हमें इसकी बेसिक को क्लियर करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं दूसरे मेथड से, एकदम बेसिक मेथड जो आप लोग लगाते हो। दिया है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी है, लेकिन उसका मान क्या दिया है 5:4, और इनका योग क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग यानी ए प्लस बी का जो योग है वो कितना है 360 है। तो हम क्या करेंगे, हम अब तक जो लगाते आए हैं एकदम नॉर्मल सा बहुत ही बेसिक मेथड जो लगाते हैं, हम ये कहेंगे माना ए का अनुपात एक्स बराबर, एकदम सिंपल से जैसे आप लोग लगाते हो, माना ए बराबर हो जाएगा कितना 5x। ए बराबर आप 5x करोगे, फिर बी बराबर करोगे 4x, फिर वही लिखोगे प्रश्नानुसार ए प्लस बी एक्स, मतलब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे कि 5x प्लस 4x बराबर कितना है 360 है। 5 और 9x बराबर 360। तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 भागे
9, x बराबर फिर भी आया 40। जब x बराबर 40 आया तो आप कहोगे a का मान क्या था 5x, तो 5 गुणे 40 200। b का मान कितना था 4x, यहाँ से लेंगे ना, देखो b का मान 4x, a का मान 5x, जहाँ समान थे इसका मान 4x यानी 4 गुणे x का मान 40, 4 चौक 16, 160। आपके जितने मेथड से आपने लगाया आंसर जो है आपका सटीक बैठ रहा है। वो भी 360 सॉरी उसमें आया था 200 और 160, और वो भी 200 160 आया, दोनों मिला के 360 आएगा। आप जिस मेथड को सूटेबल समझो उसी हिसाब से लगाओ। आगे वीडियो हम समझेंगे अनुपात के जो हैं घटाव कैसे होते हैं। चलिए इसी वीडियो में हम बता देते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहना। चलिए एक दूसरा मेथड अगर हम समझें, दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे एक दिया है a अनुपात b, a अनुपात b दोनों का जो रेशियो यानी मान दिया गया 7:11 दिया गया है, लेकिन इनका अंतर क्या है, इनका अंतर क्या है हमें वो देखना है। इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर क्या है ये वीडियो में हम देख लेंगे, या तो अभी क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए इन दोनों का अंतर यहाँ लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन खुद तैयार कर लेते हैं। इन दोनों का अंतर जो है कितना है 500 है। एक रेशियो a और b का मान जो है 7:11 है और इनका अंतर क्या है 500 दिया गया है। दोनों को अंतर में अगर घटाएंगे 500 आएगा। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब तक हम योग किए थे, अभी हमें क्या करना है अंतर करना है यानी माइनस करना है। तो चीज़ों को समझना है। तो यहाँ हम लिख देंगे b माइनस a बराबर क्या होगा 500। अगर हम b में से a घटाते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए 500 मिलना चाहिए। तो उनकी धनराशि क्या होगी, दोनों की अलग अलग हमें वैल्यू फाइंड करना है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। ध्यान रहे इनकी एक्चुअल वैल्यू हमें 500 दी गई है दोनों का अंतर करने पर, ठीक है। तो इसको देखो x वाले मान से भी लगा सकते हैं हम, अपान यानी बटे वाले मान से भी लगा सकते हैं, और हम डिफरेंस वाले मान से भी लगा सकते हैं। सबसे अच्छा हमारा क्या है डिफरेंस वाला मान। देखो b माइनस a इनका डिफरेंस हमें देखना है। इनका डिफरेंस एक्चुअल में कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है 7 में से अगर 4 घटाओगे तो क्या आएगा, 7 में से अगर 11 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा 4। अनुपात में 4 लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है उसकी 500। अगर अनुपात में 1 हो तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी 500/4। 500 को आप 4 से काटोगे तो 4 1 के 4, यहाँ 10 हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ 20, 4 5 20। एक्चुअल वैल्यू क्या आपको फाइंड होकर क्या आएगी 125। मतलब एक रेशियो का मान क्या है 125 है। तो अभी हमें निकालना है 7 का। चलो तो इसका गुणा क्या कर दोगे 125, इसको 125 से गुणा कर दोगे। ए यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 5। अब थोड़ा समझ लेना। अब 7 को गुणा 125 से करोगे तो 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 × 14 17, 7 हासिल 1, और 7 1 के 7 1 8। चलिए ये हो गया। उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा 11 में भी आपको गुणा करना पड़ेगा 125 से। सेम कंडीशन अगर आपने इसमें किया है तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा दूसरा कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाए आपको। 11 में यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 11 गुणे 125। 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 दूना 22, 5 27 के 7 हासिल 2, 11 1 के 11 2 13। अब 1375 और 875 दोनों का अंतर निकलोगे तो आपको 500 आएगा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे दिया गया 7/11 दो मान है। इस कह रहा है कि b माइनस a का अंतर 500 है क्योंकि b जो है बड़ा है। तो 11 और 7 का रेशियो का अंतर क्या है 500 है, लेकिन इसका रेशियो 4 आ रहा है ना एक मान, तो 4 मान बराबर 500, तो एक मान बराबर क्या हो जाएगा 125। तो एक बराबर 125 आ गया है, तो 7 का मान के निकालोगे 875 आएगा और 11 का मान निकालोगे 1375 आएगा। आप इसको x वाले मेथड से भी लगा सकते हो, x मान करके उसका 7x उसको 4x फिर करोगे फिर वही आएगा। आपको जैसा उचित लगे वैसे लगाइए, लेकिन ये सबसे छोटा तरीका है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन कितना जल्दी करते हो। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, ये आप लोगों के लिए हम दे देते हैं क्वेश्चन, आप लोग इसको लगाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। a अनुपात b, a अनुपात b का मान क्या है 3:2
7 है, सेम इसी जैसे है। और यहाँ पे b माइनस ए, दोनों का अंतर क्या है 500 है। तो a और b की अलग अलग मान के, तो a का मान और b का मान ज्ञात करो कितना होगा। सेम जो क्वेश्चन बताया गया सेकंड क्वेश्चन अभी जो था ना उसके जैसे ही है। चलिए बढ़ते हैं। अगर अभी तक हमने क्या पढ़ा, योग है, ठीक है, अंतर है तो भी ठीक है, लेकिन अगर किसी संख्या में दे दिया जाए कि चलो लिख के ही बता देते हैं, किसी संख्या में दे दिया जाए अगर a अनुपात b, a अनुपात b बराबर क्या है 1:4 है, ठीक है। a अनुपात b बराबर क्या है 1:4 है, लेकिन इनका गुणनफल हम पहले से ही बोले ना, यहाँ पे दिया है इनका गुणनफल क्या है, इनका गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल चलो कितना कर देते हैं 100 कर देते हैं, ठीक है। इनका गुणनफल क्या कर देते हैं 100। यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से देखिए, दिया गया है कि एक रेशियो है a रेशियो b, यानी a अनुपात b बराबर 1:4 है, लेकिन उसका जो गुणनफल का मान है वो कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो अब इसका a और b का अलग अलग मान बताओ आप कितना आएगा, ये चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, वही कि 4 और 1 का हम पहले गुणा कर लेंगे। हम क्या करेंगे 4 और 1 का गुणा कर लेंगे, 4 1 के 4 अनुपात में 4। यहाँ पर हमें कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए गुणा कर रहे हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट के लेना पड़ेगा हमें, चाहे x² बराबर कितना है 100 है। गुणा में ही ये मान रखना पड़ेगा और किसी में ना, अंतर और जोड़ में नहीं रखना है, गुणा में रखना है। क्योंकि अभी अगर आप मानोगे एक का मान 1x है, दूसरे का मान 4x है, तो अगर आप उसका गुणा करोगे भैया तो 4x का और x से करो 4x² हो जाएगा ना। तो वही मान रख के अगर आप लगाओगे तो ऐसे लगेगा, अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो यहाँ पे k² रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों k और k दोनों मान लो उसका गुणा करने में घातें आपस में जुड़ती हैं। इसलिए जो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है, ज़्यादातर गुणा करने में बहुत ही हमें बारीकी से ध्यान देना है। तो k² बराबर कितना होगा, तो अभी यहाँ में निकालना k² बराबर 100/4 कट गया, कितना आ गया 25। तो k बराबर क्या आया √25 और k का मान क्या आ जाएगा 5। k का मान क्या निकल कर है यहाँ पर 5। k का मान मतलब एक अनुपात का जो मान है कितना है वो 5 है। तो यहाँ पर रख देते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाए। तो अभी हमारे पास निकल कर आ गया है कि एक अनुपात का जो मान है वो कितना है 5 है। और निकालना किसका है, निकालना है एक अनुपात का मान और दूसरा है 4। तो a का मान क्या है यहाँ पे निकल जाएगा 1/5, 1/5 बराबर क्या हो गया 5। और b का मान क्या निकल जाएगा, b का मान 4 है रेशियो का, तो 4 5 20। तो a का मान 5 और b का मान 20, और दोनों का गुणा करेंगे 20 और 5, 20 5 100। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। पूरा वीडियो कंप्लीट वॉच करने के लिए धन्यवाद।